सारे फल और पिज्जा देखकर कल्लो की आंखें तो खुली की खुली रह जाती हैं। कालू जी, कहाँ से लाते हैं आप रोज रोज ये सब कुछ? क्या कोई खजाना हाथ लगा है आपके? कल्लो बस यही समझो, तुम आम खाओ, गुठलियाँ मत गिनो। कालू इतना सा जवाब देकर कल्लो को चुप करवा देता है। नाराज क्यों होते हो कालू जी? मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। मुझे पता है आप मेहनत मजदूरी करके ही ये कमा के आए होंगे। मगर कल्लो ये नहीं जानती थी कि उसका पति जंगल के पक्षियों के बच्चों को बहला फुसलाकर बाज के हवाले किया करता था और ये बाज ही इसे इस काम के लिए बहुत से पैसे दिया करता था। कालू, आज तो बहुत देर कर दी तुमने। मैंने सोचा शायद आज तुम्हें कोई शिकार ही नहीं मिला। नहीं नहीं बाज जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपके लिए शिकार न लाऊं। ये रहा आपका शिकार। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, ऐसा न हो कोई मुझे देख ले। इतना कहकर कालू वहाँ से उड़ जाता है। दूसरे दिन कालू कौवे को नीलो चिड़िया का बेटा अकेला बैठा हुआ मिल जाता है। बेटा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बाज अंकल के पास ले चलता हूँ। वो तुम्हें बहुत सारे चॉकलेट्स देंगे। अंकल, ये बाज अंकल कौन है? क्या वो मुझे सच में चॉकलेट देंगे? सामने ही दूसरे पेड़ पर कबूतर बैठा था जो कालू कौवे की सारी बातें सुन लेता है। कालू इतना भी गिर सकता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझे अभी जाकर नीलो को सब बताना होगा। और फिर कबूतर उड़ता हुआ नीलो के पास आ जाता है और नीलो को सारी बात बता देता है। कबूतर की बात सुनकर नीलो बहुत परेशान हो जाती है और वो कबूतर से कहती है, ऐसा नहीं हो सकता कबूतर भैया, मुझे अपने बच्चे को बचाना होगा। ऐसा ना हो कि कालू मेरे बच्चे को बाज के हवाले कर दे। फिर नीलो चिड़िया, रानी चिड़िया और कबूतर के साथ मिलकर कालू कौवे के पीछे जाती है और उसे रास्ते में ही रोक लेती है। दुष्ट कौवे, शराफत से मेरे बच्चे को मेरे हवाले कर दो। तुम इसे कहाँ लेके जा रहे थे? कालू, हम तुम्हें ऐसा तो नहीं समझते थे। हमें तुम्हारी असलियत पता चल चुकी है। हम तुम्हें अब इस जंगल में नहीं रहने देंगे। कालू समझ गया था कि इन सबको उसकी हकीकत पता चल चुकी है। नहीं नहीं चिड़िया बहन, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। मगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ये जंगल छोड़कर चला जाऊं तो मैं चला जाऊंगा, मगर मेरी जान बख्श दें। कालू, तुम्हारे लिए भला यही है। तुम अभी के अभी इस जंगल से निकल जाओ और फिर कभी हमें मुंह मत दिखाना। ठीक है, मैं चला जाता हूँ, मगर मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दें, फिर मैं ये जंगल छोड़कर खुद ही चला जाऊंगा। और फिर यूं ही इस बात को कुछ दिन गुजर जाते हैं। कालू कौवा अभी तक वो जंगल छोड़कर नहीं गया था। एक दिन वो पेड़ पर बैठा हुआ था कि अचानक उसकी नजर गुग्गू पर पड़ती है जो बाल से खेल रहा था। अरे वाह, आज तो अपनी बेइज्जती का बदला लेने का खूब मौका मिला है मुझे। अभी जाकर बाज को बताता हूँ इस बच्चे के बारे में। इसके बाद कालू उड़ता हुआ बाज की तरफ चला जाता है। कालू, बहुत दिनों बाद आना हुआ, वो भी खाली हाथ आए हो। क्या बताऊं बाज जी, जंगल के पक्षियों को मुझ पर शक हो गया है, इसलिए मैं कोई पक्षी नहीं पकड़ सकता। मगर मैं फिर भी आपके लिए शिकार का बंदोबस्त कर आया हूँ। यहाँ से थोड़ा दूर पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा बच्चा बाल से खेल रहा है, आप उसे जाकर आराम से पकड़ सकते हैं। इधर जब गुग्गू बाल से खेल रहा था तो कालू कौवे का बेटा बंटी वहाँ पर आ जाता है। बंटी, ये देखो मेरा नया बॉल, आज ही मम्मा मेरे लिए लाई है। अच्छा है ना? हाँ, ये बॉल बहुत अच्छा है, मगर शायद तुम्हें तुम्हारी मम्मा बुला रही है। ये बॉल इसीलिए कुछ देर के लिए मुझे दे दो और तुम जाकर देखाओ। ये लो दोस्त, जब तक तुम इस बॉल से खेलो तब तक मैं मम्मा से पूछ आता हूँ। फिर इसके बाद बंटी गुग्गू के बॉल से खेलने लगता है कि अचानक वहाँ पर बाज आ जाता है। अच्छा, तो यही है वो शिकार जिसके बारे में कालू ने बताया था, मगर ये तो एक कौवे का बच्चा है। मगर कोई बात नहीं, मैं इसे ही खाकर अपनी भूख मिटाता हूँ। और फिर इसके बाद बाज बंटी पर हमला कर देता है और उसे हमला करके मार डालता है। और जब इधर कालू कौवे को इस बात का पता चलता है तो वो भागा भागा उस जगह पर आता है। मगर अब क्या हो सकता था, ये तो उसके अपने किए की सजा थी जो उसको मिल चुकी थी।